जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यंग्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूव किया और उससे क्या डेरिवेशन हुआ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और IIT JEE नीट तीनों चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपने बिना किसी देरी के। सबसे पहले बेटा अगर हम देखें तो एक फिगर हमने लिया हुआ है, जिसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सोर्स है, ठीक है, और एक सोर्स है और यहाँ पर हमको एक कार्डबोर्ड है जिसमें हमने दो स्लिट बनाए, ठीक है। इस कार्डबोर्ड में हमने दो स्लिट बनाए हैं, ठीक है, एक S1 है एक S2 है। इसलिए यहाँ पे हमने दो स्लिट का यूज किया इसको दिखाने के लिए। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का क्या नाम है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्यों यूज किया, पहले इस बात पे बात कर लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाई लाइट जो है वो वेव नेचर शो करता है, लेकिन वेव को हम देख के नहीं बता सकते कि वेव नेचर शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। तो उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए यंग ने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो वेव नेचर शो कर रहा है तो हमें इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन इंटरफेरेंस निकालने के लिए हमें कोहेरेंट सोर्स चाहिए था। तो कोहेरेंट सोर्स तो बेटा तभी क्रिएट होते हैं, उसके लिए दो ही मेथड है डिवीजन मेथड करने के लिए। क्या, या तो हम वेवफ्रंट का डिवीजन कर दें या तो फिर हम एम्पलीट्यूड का डिवीजन करें। तो यहां पर इन्होंने दो स्लिट यूज करके इनके वेवफ्रंट को डिवाइड करना सीखा, क्योंकि हाइजन प्रिंसिपल कहता था कि कोई भी एक वेवफ्रंट है तो उसके हर एक पॉइंट जो है वो सेकेंडरी वेवफ्रंट की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब सेकेंडरी वेवफ्रंट को ओरिजिन करेंगे, उनके सोर्स की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए यंग्स ने यहाँ पर अपने एक एक्सपेरिमेंट को सक्सेस किया। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बेटा एक सोर्स रखा, ठीक है। उस सोर्स के बाद यहाँ पे अगर ये सोर्स हमारा बढ़ता चला जाएगा, जैसा कि अगर हम सोर्स को देखें आगे बढ़ेगा अगर बेटा, तो ये जब आगे बढ़ेगा तो बाकी सारे वेव फ्रंट के जो हिस्से हैं वो इस कार्डबोर्ड से ब्लॉक हो जाएंगे। लेकिन जहां पर वो स्लिट बना था S1 और S2, जहां एक छोटा सा नैरो स्लिट है, वहां पर ये वेव फ्रंट जो है ये एक सोर्स की तरह ट्रीट होगा और एक दूसरा वेव फ्रंट तुरंत क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम ये देख रहे हैं कि एक हमारा क्रस्ट दिखा रहा है, एक ट्रफ दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ। नीचे वाला हमारा जो है वो ट्रफ है, ऊपर वाला हमारा क्रस्ट है। जहां पर भी बेटा दो क्रस्ट एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, दो क्रस्ट जहां पर भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा ब्राइट फ्रिंज बनेगा, ठीक है, डार्क फ्रिंज बनेगा। और जहां पर दो अलग अलग इंटरसेक्ट करेंगे वो कहलाएगा हमारा डार्क फ्रिंज, सॉरी ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। सेम तरीके के वेवफ्रंट अगर जहां पर एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो वो ब्राइट दिखेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग ब्राइट फ्रिंज कहेंगे, और जो नहीं दिखेगा उसको क्या कहेंगे, डार्क। तो यहां पर दो डार्क हमको देखने को मिल रहे हैं, डॉटेड अगर हम देखें तो ये फिगर के थ्रू समझते हैं, ये इनका फिगर है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका डेरिवेशन है। डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट में बारे में बात करें तो चलिए इसको डिराइव भी करते हैं। उसके लिए भी हमने एक फिगर यहाँ पे लिया हुआ है पहले से, ठीक है, ताकि आपका टाइम बचे। अगर इस फिगर को हम देखें, ठीक है, इस फिगर को हम पहले से देखते हैं, तो इस फिगर को कर लेते हैं बड़ा। यहां पर बेटा ये AB एक तरीके का स्लिट है, ठीक है, AB स्लिट है और एक B स्लिट है, ठीक। यहां से लाइट जा रही है, हम मान रहे हैं कि यहाँ पे इंटरफेरेंस हमको C पे देखने को मिल रहा है, लाइट हमको देखने को मिल रहा है, ठीक। और हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया, ये भी थीटा है बेटा, ठीक है, ये थीटा है, तो उसको हम छोटा करके हटा लेते हैं, ठीक। Y है, ये D है, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो स्मॉल d है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, ठीक। और यहाँ का जो ये इनके बीच का डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं डेल x, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, अगर बेटा हम ट्राइंगल बात कर लें, चलो भाई इधर कहाँ, इधर आ रहे हो, ठीक। ये हमारा है E और ये हमारा डेल एक्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर सबसे पहले हम इन ट्राइंगल ABE की बात कर ले तो वहां पर हम देखेंगे बेटा कि साइन थीटा बराबर कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना होगा बेटा साइन थीटा के लिए, तो कहेंगे सर होगा परपेंडिकुलर BE, और अपॉन में हाइपोटेनस कितना होगा बेटा AB। और अगर इस वाले ट्राइंगल की बात कर लें, इस वाले में, तो यहाँ वाले ट्राइंगल में हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर कितना होगा, उस वाले ट्राइंगल से tan थीटा बराबर कितना होगा, तो कहेंगे कि सर tan थीटा बराबर होगा y अपॉन में d, ठीक है बेटा। और यहाँ पे एक भी चीज देख लेते हैं, BE की वैल्यू जो है वो कितनी है, डेल x, और अपॉन में AB की वैल्यू कितनी है, स्मॉल में d, ठीक है बेटा, सही है, हाँ ठीक है।
अब एक चीज समझिए यहाँ पर कि अगर मान लेते हैं भाई यहाँ पे जो इंटरफ्रेंस देखने को मिलेगा उसमें एंगल बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। ये देखो हम इसको अभी आगे वीडियो पढ़ाएंगे उसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये वीडियो आपके पास केवल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना अगर समझाना है तो हम इसको छोटा बनाते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो जब बहुत ही एंगल हमारा बहुत ही छोटा हो तो वहां पर बेटा साइन थीटा जो है वो अप्रोक्सीमेट सिमिलर होगा किसके, टैन थीटा के। तो हम यहां से ये देखेंगे कि डेल एक्स अपॉन में डी बराबर में कितना होगा, वाई बाई डी। यहाँ पे वाई क्या है बेटा, दो डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस है, तो अगर दो फ्रिंज विड्थ है, तो अगर इसको हमको दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, अगर हमें वाई को निकालना हो यहां से तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, डी अपॉन में स्मॉल डी और इनटू में कितना बेटा, डेल एक्स, ठीक है। तो और ये जो डेल एक्स होता है वो होता है एन लेम्डा, ठीक। तो अगर हम एक्यूरेट वैल्यू निकालें किसकी, y की, तो वो कितना होगा, d बाई डी इंटू एन लेम्डा, ठीक है। अब हमसे पूछता है कि फ्रिंज विड्थ की डिस्टेंस बताइए, तो बेटा फ्रिंज विड्थ क्या होगा, दो लगातार मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, फ्रिंज विड्थ कहलाएगी। मतलब कि अगर हम फ्रिंज विड्थ बीटा से डिनोट करते हैं तो कितना होगा, y2 माइनस में कितना, y1, मतलब n की वैल्यू 2 माइनस n की वैल्यू 1, तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारा, d बाई डी 2 लेम्डा माइनस में d बाई डी 1 लेम्डा, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर इसको सॉल्व करें तो ये 2 लेम्डा है, उसमें से 1 लेम्डा चला जाएगा, कितना हो जाएगा, d बाई डी इंटू लेम्डा। ये किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि भाई यहां से एक चीज कह सकते हैं कि बीटा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके कितने, 1 बाई डी के। मतलब अगर दोनों स्लिट के बीच का डिफरेंस बड़ा है तो ये बीटा हमारा बहुत ही छोटा होगा, अगर इनके बीच का सेपरेशन छोटा है तो बीटा हमारा बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। और स्क्रीन पे भी डिपेंड करेगा और लेम्डा पे तो डिपेंड करेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।